जो पालन करता है, तो बिना दवाई के कोई भी एक चिकित्सक अपनी चिकित्सा खुद कर सकता है। इसके लिए आपको पहले शरीर को जानना होगा, शरीर को जान लो और भोजन को पहचान लो। वो वैसे ही है कि जब आप पेट्रोल भरने जाते हैं तो वो पेट्रोल भरने वाला आपको पूछता है डीजल वाली गाड़ी है कि पेट्रोल वाली, ऐसा पूछता है ना कभी कार से जब जाते हैं कि डीजल डालो कि पेट्रोल डालो, आप बोलते पेट्रोल पेट्रोल। तो जिस प्रकार की जो गाड़ी है वो आपको समझनी होगी कि आपकी गाड़ी किस प्रकार की, आपका जो ये शरीर है वो कैसा है। इस शरीर को जान लो और फिर भोजन को पहचान लो कि ये डालना है इसमें, वो मैंने आपको बता दिया। जब भी भोजन कोई बनाता था हमारे देश में, तो जो आचार्य होते थे, पाक शास्त्री होते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि उनके पास में एक लिस्ट होती थी, दीवार पर वो अपने खाना बनाने के वहां पर एक लिस्ट बनाकर रखते थे कि इसमें इस सीजन में ये चीजें डालनी है भोजन में, और इस सीजन में ये चीजें इसमें से निकाल देनी है। मान लो कि गर्मी का मौसम है तो अदरक, काली मिर्च और बहुत ज्यादा तीखा ये सब नहीं चलेगा, वो तकलीफ देगा। तो ऐसे कौन सी चीजें कब डालनी है और कब निकालनी है, ये सब उन जिनको हम लोग आज मसाला कहते हैं, मसाला, ये मसाला शब्द ही हमारा नहीं, औषधि शब्द हमारा है। हम इन सब चीजों को औषधि का नाम देते थे। लौंग औषधि है, इलायची औषधि है, मेथी दाने औषधि है, मिर्च औषधि है, हल्दी औषधि है, मेथी के दाने औषधि है। तो ये सब औषधियां हैं, ये मसाले नहीं है। मगर हुआ क्या कि जब पर्शियंस हमारे देश में आए तो उन्होंने इसको क्या है, औषधि की बजाय मसाले का नाम दे दिया। मसाला ये शब्द पर्शियन शब्द है। तो मसाला जो है वो सिर्फ मुंह तक रह जाता है, मसाला डाल दो। मगर जब आप औषधि बोलते हैं उसको, तो आपको पता चलता है कि हाँ, इस मौसम में अभी मुझे इस तरह का भोजन करना चाहिए और इस मौसम में इस भोजन का, ऐसे भोजन हमको नहीं करना चाहिए। अब जब बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में बदली है, सूरज उग ही नहीं रहा है, क्योंकि 85% जो भोजन है वो तो सूर्य ही पचाने वाला है, और बदली के समय में सूरज है ही नहीं। तो हम अगर एक ही बार अगर खाना खाएं सुबह थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा है। जैन लोग इसको फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पर कोई जैन है तो उनको मालूम होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि चातुर्मास करते हैं। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, 4 महीने वो लोग एक समय ही खाना खाते हैं। एकासना उसको कहते हैं या बियासना कहते हैं, ऐसे करते हैं, एक ही बार खाना खाएंगे, क्योंकि उनको पता है ये उनके धर्म में जोड़ दिया, हमारे भी धर्म में जोड़ा है। उसी वक्त रमजान शुरू होता है, उसी वक्त जो है हमारे कई उपवास शुरू होते हैं। उपवास के ऊपर बोला गया है कि आपने सप्ताह में एक दिन जो आपने डिसाइड किया है उसी दिन उपवास करना चाहिए। मान लो आपने शनिवार का उपवास अगर रखना है तो आप शनिवार को ही उपवास रखो। फिर ऐसा नहीं कि गुरुवार को भी उपवास रख रहे हैं, मंगलवार को भी वो रख रहे हैं, सोमवार को रख रहे हैं, अच्छा वर मिल जाए मुझे शंकर जी, ऐसा ना हो, है कि नहीं। तो वो आपको क्या करना है कि जिस दिन एक दिन जो डिसाइड किया है उसी दिन आपने वो उपवास रखना चाहिए। पता चला कि जब ये चातुर्मास में ये लोग उपवास करते हैं या हर धर्म में बरसात के वक्त में ज्यादा उपवास शुरू होते हैं, तो ये आयुर्वेद से जोड़कर धर्म में डाला गया है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया के जितने भी धर्म है या धम्म है, धर्म वो है जो सनातन है और धम्म वो है जो विचार है, विचारों से बने। तो पता चला किसी ने कोई विचार दे दिया, उसको फॉलो करने लगे, उनके फॉलोअर्स बन गए और धर्म, उनका धर्म वो बन गया। आज जैसे आप स्वदेशी के विचारों को लेके जा रहे हैं, स्वदेशी का विचार लेके जा रहे हैं, स्वदेशी धर्म बन गया। तो राष्ट्र का विचार जो कर रहा है, राष्ट्र को ही राष्ट्र धर्म बन गया। तो ऐसे धर्म बन जाते हैं विचारों को लेकर। मगर इन सब की उत्पत्ति भारत से ही हुई, एशिया खंड से ही हुई। इस एशिया खंड के लिए मनोचिकित्सक और वैज्ञानिक ये बोलते हैं
कि इन लोगों के दिमाग में साइंस डायरेक्टली डाल ही नहीं सकते। आपके दिमाग में अगर मुझे साइंस की कोई बात अगर बतानी हो तो मैं अगर उसके बहुत फॉर्मूलेज और ये सब बताऊं तो आपके दिमाग में नहीं जाएंगे, मगर मैं उसको अगर आपके धर्म से जोड़ दूं कि आपके धर्म में ये लिखा है, आपकी आयत में ये लिखा है, आपकी रुचाओं में ये लिखा है, तो आप जो है ना उसको जल्दी फॉलो करते हैं। तो ये हमारे जीन्स का, हमारे डीएनए का और हमारे मनोचिकित्सा का थोड़ा सा डिफेक्ट है। तो दुनिया ये बोलती है, मनोचिकित्सक और वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि एशिया खंड के लोगों को डायरेक्ट साइंस हम सिखा नहीं सकते जब तक हम उनके धर्म से ये जोड़ नहीं देंगे। इसलिए पता चलता है कि कोई चीज हमारे धर्म में डाल दी, जैसे मैं कभी कान में कुंडल पहनकर जाता हूं तो कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि आप स्वदेशी की बात करते हैं, मॉडर्नाइज बन के घूमते हैं। तो मैं उनको कहता हूं कि मैं मॉडर्नाइज नहीं हूं, मैं भारत का हूं और भारतीय परंपरा से कान में कुंडल पहनता हूं। मुझे एक भी कोई भगवान बता दो या संत बता दो जिसके कान में कुंडल नहीं। सबके कान में कुंडल है, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, विष्णु भगवान हो, चाहे वो शंकर भगवान हो, कोई भी हो, माता सब सारी देवियों के कान में तो कुंडल है, संतों के कान में कुंडल है, सबके कान में कुंडल है। मैं बोलता हूं कि आपने वो भी पढ़ा है, कानन कुंडल कुंचित केसा। तो ये क्यों लगाया, कान में कुंडल क्यों लगा? ये मेरे धर्म से जोड़ दिया है, पर इसके पीछे का साइंस क्या है? हमारे धर्म में जो जोड़ दिया है उसका स्वास्थ्य से और हमारे मानसिकता से क्या संबंध है, ये हमको समझना बहुत जरूरी। इसमें तेल डाल देंगे क्या? ये पूरा धुआं हो जाए। तो पता चला कि आपके धर्म से इस साइंस को जोड़ा गया है, क्योंकि आपके दिमाग में साइंस जल्दी घुसता नहीं। मेरी माँ अगर तुलसी को पानी डालती है तो दुनिया के लोग क्या समझते हैं, जो साइंस के बेस पे चलते हैं, वो लोग बोलते क्या इडियट है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसको कुछ समझता नहीं है। मगर उनको ये नहीं पता कि जो ऐसा एक पौधा जो दुनिया का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, दुनिया में ऐसा कोई पौधा नहीं है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दे सकता है, जो तुलसी है। और वो मेरे आंगन के सामने रखा गया है अंगनियारे में, और वो जैसे ही रात भर में हम सोए थे और घर के सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल रहे थे, मगर जैसे ही दरवाजा खुला, सामने जो है वृंदावन था तुलसी का, और वो सारा ऑक्सीजन घर के अंदर आया। इसलिए आंगन में बीच में उसको रखा जाता था। और मेरी माँ क्या करती है कि उसको पानी डालती है और उसके 4-5 बार चक्कर लगाती है। और वो जब पानी डालती है तो साइंस ने पता करवाया कि ये जब पानी डालेंगे इस तुलसी के पौधे को, तो इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, और जैसे जैसे पानी डालेंगे ये ज्यादा ऑक्सीजन और देगा। तो ये हुआ। मगर दुनिया की नजर में ये हमारे लिए एक धर्म से जुड़ी हुई बात है, मगर उस धर्म के पीछे हमारे देश में क्या साइंस है ये किसी को नहीं पता। फिर से इंडिया से भारत की ओर हमको आना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि कैंसर को ठीक करने की बेस्ट औषधि है तुलसी। 3 तुलसियां हैं, श्यामा तुलसी, राम तुलसी और एक कपूर तुलसी आती है। ये तीनों कैंसर को ठीक करती है। और हमारे आंगनों में ऐसे ही सब पौधे हुआ करते थे। आज हमने ये कर दिया कि जमीन का पूरा पानी पीने वाला अंग्रेजों के बीज हमने लगा दिए। जो आप अशोक के झाड़ लगाते हैं ना, ऐसे सीधे होते हैं, उसको हम लोग आसोपालव बोलते थे। आसोपालव को वैसे ही पत्ते आते थे जैसे अशोका को आते हैं अभी, मगर उसकी डालें होती थी और उसमें फूल लगते थे। इसमें फूल नहीं लगते, ये सीधा सीधा सूचीपर्ण वृक्षों के जैसा बढ़ता है और ये जमीन का पूरा पानी खींच लेता है। एक ऐसा अंग्रेजों का पौधा हम घर में लगा देते हैं जिसको बोलते हैं मनी प्लांट। घर में भिखारी है, हम लगा दिया मनी प्लांट, 1 पैसा नहीं देते। मगर रोगों से छुटकारा देने वाले ऐसे पौधे, ऐसी जड़ी बूटियां हम लोगों ने घर में लगानी चाहिए, जो मैं अभी इस सूत्रों में आपको बताने वाला हूं।